अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है और इसका पार्ट सी और लास्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं उसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से लिंक में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखें। होवर्ट एंटन 10th और 11th एडिशन एक्सरसाइज हमारी 7.8 ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उसके ऊपर दोनों इन्फिनिटी हैं। हमने क्या पढ़ा था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर या तो एक इन्फिनिट होगा इंटरवल या दोनों इन्फिनिट होंगे। लेकिन हमने जो क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़े हैं वो एक इन्फिनिटी वाले थे, लेकिन यहाँ पे दो इन्फिनिटी वाले हैं। तो हमें सबसे पहले दो दो इन्फिनिटी क्वेश्चन वालों को सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर हमारे पास एक ऊपर भी इन्फिनिटी हो और ऊपर वाले इन्फिनिटी हो, ऊपर वाला इंटरवल, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू इम्प्रॉपर रूल, अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी लूँगा फर्स्ट टाइम और ऊपर कौन सा इंटरवल रखूँगा, ज़ीरो। ज़ीरो से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे सी लिखा हुआ है उधर, लेकिन हमने क्वेश्चनों के अंदर ज़ीरो ही बेसिकली लेना है। और यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू होगी एफ ओ एक्स की और साथ में डी एक्स की, डी एक्स का क्या मतलब है, जब तक डेरिवेटिव ना होगा तो इंटीग्रेशन भी सोल्व नहीं होगी। इसी तरीके से प्लस डालना है और फिर नीचे ज़ीरो डालकर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी और एफ एक्स और साथ में डी एक्स। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का फार्मूला हमारे पास ये बनेगा। लेकिन साथ ही एक और बात आपने याद रखनी है कि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर हमने ये भी बताना है कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्ज होगा या डिवर्ज होगा। अगर हमारे पास दोनों इंटीग्रल, इफ़ बोथ इंटीग्रल, तो तब ही हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज होगा। मीन के कब कन्वर्ज होगा हमारा फंक्शन, जब हमारे पास दोनों कन्वर्ज होंगे। मीन के इन्फिनिटी ना होंगे तो फिर ही हमारा फंक्शन कन्वर्ज होगा। अगर इन्फिनिटी एक भी फंक्शन, मीन के ये इन्फिनिटी हो जाता है और ये ज़ीरो के बराबर हो जाता है, तो तब भी इसने क्या होना है, डिवर्ज होना है। तो बेसिकली काम तो हमारा आसान ही है। अगर एक भी फंक्शन हमने इनमें से अगर आ गया हमारा इन्फिनिटी, तो दोनों फंक्शनों ने क्या हो जाना है, डिवार्ज हो जाना है। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम नीचे ही इन्फिनिटी डालेंगे और ऊपर ज़ीरो लेंगे और साथ में हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स डी एक्स, और फिर हम पॉजिटिव डालेंगे और नीचे ज़ीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले वाले इंटरवल को। पहले वाला इंटरवल क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी ज़ीरो एक्स डी एक्स। इसको इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करने का मेथड क्या था हमारे पास, मेथड लिमिट बी एक वेरिएबल लिया और इन्फिनिटी की जगह पुट कर दिया, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी है, याद रखना है आपने। और यहाँ पर बी और ज़ीरो एक्स और साथ में डी एक्स आ गया। तो यहाँ पर लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव इन्फिनिटी एज इट इज़ ही आ गया। और x का डेरिवेटिव और x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये तो सबको पता होगा, अब मैं बेसिक में जाना नहीं चाहता, तो इस वजह से मैं आपका टाइम भी बचा रहा हूँ, आपको पता होगा। अब हमने सिंपली क्या कर देना है, इंटरवल को पुट कर देना है। जब हम इंटरवल को पुट करेंगे तो ऊपर सबसे पहले ऊपर वाला इंटरवल पुट करते हैं, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ, और दरमियान में नेगेटिव है। और फिर क्या बन जाएगा, लोअर इंटरवल पुट करेंगे तो बी का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी और यहाँ पर ज़ीरो आ गया और बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, बी की जगह इन्फिनिटी को पुट कर देना है, ज़ीरो एज इट इज़ ही रहेगा और नेगेटिव, और मैं इन्फिनिटी का स्क्वायर इधर लिखूंगा और 2। और ये नेगेटिव इन्फिनिटी किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता है। अकॉर्डिंग टू दीज टू रूल कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन एक भी कन्वर्ज होगा तो दोनों क्या होंगे, सॉरी डिवर्ज होगा तो दोनों ही डिवर्ज होंगे। तो ये क्या बनेगा, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो ऑब्वियसली डिवर्ज होंगे। क्या होंगे, डिवर्ज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इस इन दोनों इंटरवल में भी क्या है, इन्फिनिटी। तो रूल हमने पुराने ही याद रखने हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इंटरवल को क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और ऊपर ज़ीरो ले लिया और हमने एक बार रकम को एज इट इज़ लिख दिया।
डी एक्स और दरमियान में पॉजिटिव, और फिर क्या करेंगे ऊपर इन्फिनिटी डालेंगे और नीचे ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से हमें नंबरों के साथ पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से हमें इन्फिनिटी के साथ भी पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले वाले इंटरवल ले लेते हैं। पहले वाले इंटरवल में क्या है हमारे पास, नेगेटिव ज़ीरो, नेगेटिव इन्फिनिटी एक्स और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 साथ में डी एक्स। इसको आप जब हम लिमिट इम्प्रॉपर इंटीग्रल पुट करेंगे तो क्या बनेगा, बी अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे बी आ जाएगा और ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 का अंडर रूट, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या देखना होता है कि यहाँ पे किसी चीज़ का वेरिएबल तो डेरिवेटिव तो नहीं ना मौजूद। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली 2x, हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो हमें क्या ऊपर क्या है हमारे पास x, तो मेन के हमें यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है इसकी पावर 1/2, और जहाँ पे 1/2 लगाएंगे क्योंकि हमने ऊपर क्या लगाया है 2 का इजाफा किया है। अब हमारे पास किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमें तो सिंपली रकमों को ऐड अप करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे -1/2, एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, हमने क्या करना है, जस्ट पावरों को ऐड अप करना है। तो पावरों के ऐड अप करेंगे तो हम हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2, -1/2 पॉजिटिव 1, और नीचे भी -1/2 पॉजिटिव 1, और यहाँ पे इंटरवल क्या था हमारा बी और ज़ीरो। और अब हम इसे अगले स्टेप में देखते हैं, 1/2 एज इट इज़ ही बच जाएगा, और लिमिट क्या बच जाएगी, बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। और ये क्या बन जाएगा, हमें पता है -1/2 पॉजिटिव 1 के एलसीएम लें, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 पॉजिटिव 2, और 2 डिवाइड में आएगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे भी डिवाइड में 1/2। अब हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन इंटीग्रल को पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, जब जे 2 में क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा, 1/2 ऊपर जाके हमें पता है 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर जाके 1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब 1 होगा तो 2 के साथ, तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा। जब मैं इंटरवल पुट करूँगा तो पहला इंटरवल मेरे पास 0 का स्क्वायर बनेगा एक्स की जगह, और फिर 2 और 1/2, ये वाला इंटरवल मैंने यहाँ पे पुट किया है, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और फिर हमने क्या करना है, बी को पुट करना है, तो बी का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह, तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी पावर 1/2। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये जो लिमिट है ये मैं बी स्क्वायर की जगह सिंपली पुट अप करूँगा। तो क्या बनेंगे हमारे पास, यहाँ तो 2 है और 2 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डाल दिया हमने, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 और इसकी पावर 1/2। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी ने इसको भी ज़ीरो कर देना है, और इन्फिनिटी की पावर 1/2 इसे भी इन्फिनिटी कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/2 और नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस इन्फिनिटी ने इस इन्फिनिटी को भी इन्फिनिटी कर देना है, क्योंकि इन्फिनिटी का नंबर का हमें पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी का नंबर क्या होगा। तो हमने जस्ट ऐड अप कर देनी है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ऐड होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। हमने पढ़ा था जब हम दोनों इंटरवल जे वाले दोनों इंटरवल हैं, अगर इनमें से एक भी डिवार्ज आ गया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएंगे, डिवार्ज हो जाएंगे। तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डिवर्जेंट, डिवर्ज होंगे, क्या होंगे, डिवर्ज होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन दोनों इंटरवलों पे क्या है, इन्फिनिटी। तो जस्ट हमने फार्मूला लगा देना है। फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या था कि हमने नेगेटिव इन्फिनिटी एक तरफ और ऊपर कोई भी कांस्टेंट नंबर लेना था, कांस्टेंट नंबर की जगह हमने 0 ले लिया, और यहाँ पे x और x स्क्वायर पॉजिटिव 3 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर और साथ में dx। और फिर हमने जो दूसरी इन्फिनिटी है उसे भी तो हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, तो क्या कैसे लिखेंगे, अब हम नीचे 0 लिखेंगे और ऊपर इन्फिनिटी पॉजिटिव, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार
हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में इसका आंसर डिवार्ज ही होगा, कभी कभी इसका आंसर कन्वर्ज भी हो सकता है, लेकिन हम करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 x पॉजिटिव x स्केयर पॉजिटिव 3 और इसका ऊपर क्या है स्केयर। हमने ये वाला इंटरवल ले लिया और सबसे पहले हम इम्प्रॉपर में क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उसे इन्फिनिटी की जगह पुट करते हैं। जहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है तो नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह पुट करेंगे, और जहाँ पे x और x का स्केयर पॉजिटिव 3। और फिर हम जब हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव तो नहीं ना मौजूद। यहाँ पे एक्स स्केयर पॉजिटिव 3 है ना बड़ा नंबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्केयर का 2x, 3 की जगह कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, तो 2x चाहिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाई डिवाइड कर देंगे। अब 1/2 लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0 डिवाइडेड बाय बी इंटरवल और एक्स स्केयर पॉजिटिव 3 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे 2x और dx। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको बात अंडरस्टैंड हो जाए। 1/2 अब हम इंटीग्रल को पुट कर देते हैं सिंपली, सॉरी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास इंटीग्रेशन -2 और डिवाइड में भी -2 पॉजिटिव 1 और ऊपर भी पॉजिटिव 1 आएगा, और इंटरवल एज इट इज़ डाल देंगे और लिमिट भी एज इट इज़ अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव इन्फिनिटी ही आएगी। अब हमने क्या कर देना है, इंटरवलों को पुट कर देना है, जो हमारे पास इंटरवल थे उनकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो कैसे पुट करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला इंटरवल 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा, पॉजिटिव 3 आएगा, और यहाँ पे -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 बचेगा और नीचे -1 बचेगा, और दरमियान में नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने अब दूसरा इंटरवल पुट करना है। दूसरा इंटरवल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह बी का स्क्वायर बन जाएगा और पॉजिटिव 3 और -2 पॉजिटिव 1। अब इस क्वेश्चन को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है, मतलब फार्मूला पिछले क्वेश्चन वाले ले गया। पिछले क्वेश्चन ने हमने क्या किया था, ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ गया था, इन्फिनिटी आया था। वो इन्फिनिटी क्यों आया था मैं आपको बताता हूँ, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको सारी समझ लग जाएगी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट एज इट इज़ लिखेंगे, लिमिट बी अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव इन्फिनिटी, और सॉरी यहाँ पे हम लिमिट को पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 3 की पावर -1, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, बी स्क्वायर की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर क्योंकि हमने लिमिट पुट कर दी है, और पॉजिटिव 3 -1 इसकी पावर बचेगी, यहाँ पर भी सॉरी -1 डाल लेना, और यहाँ पे क्या है 1/2 हमें पता है -1 है, और नीचे जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर जब 3 के अंदर ऐड होगा तो इसने भी क्या कर देना है, इसे भी इन्फिनिटी कर देना है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इन्फिनिटी कोई भी नंबर है, स्क्वायर डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे जाके इन्फिनिटी आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन को डील किया था तो मैंने आपको बताया था अगर इन्फिनिटी किसी के अंदर ऐड हो तो वो तो आंसर क्या हो जाना, इन्फिनिटी हो जाना, लेकिन जब इन्फिनिटी डिवाइड के अंदर हो तो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो सेम इसी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डालना है, 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 1/2 1/3 -0, तो आंसर क्या आ गया 1/6। अब हमारे एक इंटरवल का आंसर तो ये आ गया, मीन के ये तो डिवर्जेंट नहीं होगा, मीन के अब हमें दूसरा फंक्शन भी चेक करना होगा, अगर वो डिवर्जेंट हो गया तो ये ओवरऑल ही डिवर्जेंट, अगर डिवर्जेंट ना हुआ तो ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अब हमारे पास दूसरा इंटरवल क्या था, हमने जस्ट इन्फिनिटी को ऊपर लिख देना है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0 इधर आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर और dx। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आना है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ का फ़र्क आना है। आपने जस्ट ये एक तो ये फ़र्क हो गया, जहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी डालना है, उधर क्या था नेगेटिव इन्फिनिटी डाल रहे थे हम, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल देना है इधर, और जस्ट वही इंटीग्रल 0 और p आ गया, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3 को मैं पहले स्टेप के ऊपर ही ऊपर ले जाऊँगा क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेनी है वो तो पिछले क्वेश्चन वाली लेनी है। जस्ट फ़र्क कहाँ पे आना है, जब ये क्वेश्चन के अंदर वो वाला स्टेप आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ फ़र्क कहाँ पे आएगा। तो 1/2 एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव मौजूद है,
तो हमने क्या कर देना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन वही जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ली थी। इंटीग्रेशन क्या आई थी इसकी हमारे पास, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 आई थी और नीचे भी नेगेटिव 1। ये मैंने इंटीग्रेशन वही लिखी है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ली थी, ये वाला स्टेप, ये वाला सॉरी। तो ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट। अब हमने डायरेक्ट ही इंटरवल पुट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ मेजर डिफरेंस इनके अंदर क्या था। अब हमने जो इन्फिनिटी और मीन के जो बी वाली वैल्यू हो वो पहले पुट कर देनी है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बी वाली वैल्यू को बाद में पुट कर रहे थे। तो लिमिट एज इट इज़ ही आ गई। अब हमने बी पहले पुट कर देना है, सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो इसको जब हम पहले पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो इन्फिनिटी सॉरी बी का स्क्वायर पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ज़ीरो को पुट करेंगे लोअर इंटरवल को तो ज़ीरो का स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव 3 और इसकी पावर नेगेटिव 1 आ जाएगी। साथ में ये जो नेगेटिव 1 था ये बाहर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेगेटिव 1/2 और अब हमने लिमिट को पुट कर देना है। लिमिट को पुट करेंगे तो हमें पता है नेगेटिव 1 है तो पावर नीचे चले जाएगी और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव 3 आ गया यहाँ पे और इसकी पावर नेगेटिव 1 ही बचेगी। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे 1/3 नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर क्या थी, नेगेटिव 1। इसने क्या बन जाना, हम मैंने आपको इसके पिछले पार्ट के अंदर समझाया है क्या 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। तो -1/2 -1/3 किसके बराबर आएंगे, अप्रोक्सीमेटली +1/6। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है -1 आएगा ऊपर, ये वाला -1 मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन के अंदर मिस कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर 1/6 आएगा। अब हमने ये जो दो इंटरवल लिए थे इनकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। पहले का आंसर क्या आया था हमारे पास, -1/6, तो -1/6 मैंने इन्हीं इंटरवल की बेस पे छोड़ दिया था। आपने जस्ट यहाँ पे ही लिख लेना है या लास्ट पे लिख लेना है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनअवेलेबिलिटी। और यहाँ पे दूसरे इंटरवल का आंसर क्या आया था, +1/6, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0। तो ये फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज होगा, क्या होगा, कन्वर्ज होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, नीचे भी नेगेटिव इन्फिनिटी और ऊपर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जस्ट हमने क्या कर देना है, इंटरवल ले लेने हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 ई नेगेटिव टी और 1 पॉजिटिव ई नेगेटिव 2t और साथ में dt लेंगे। और दूसरा इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी e की पावर नेगेटिव t 1 प्लस e की पावर नेगेटिव 2t और साथ में dd। अब हमने क्या लेना है, सबसे पहले हम पहले वाले इंटरवल को सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रकम को एज इट इज़, और फिर हम इसे इम्प्रॉपर वाली हालत में लेके आते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हमने इन्फिनिटी को किसी वेरिएबल के साथ पुट कर लेना है। मैं नेगेटिव इन्फिनिटी को 0 के साथ पुट करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, रकम को एज इट इज़ लिखेंगे और b आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी पर सिंपली, और नेगेटिव ई टी नेगेटिव 1 पॉजिटिव ई नेगेटिव 2t और साथ में dt। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखना क्या होता है, बेसिकली इसका डेरिवेटिव तो नहीं है मौजूद, तो इसका डेरिवेटिव ई नेगेटिव 2t का क्या डेरिवेटिव बन सकता है, 2t था ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2। तो हम मीन के ई टी का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास, ई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था, d/dx, इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही होता था। अगर हम यहाँ पे dt के हिसाब से लें और यहाँ पर -2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई -2 तो ऐसे ही आ गया। फिर हम क्या लेंगे, d/dt और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो ऐसे ही आ गया, -2 का डेरिवेटिव अलहदा लेना पड़ेगा। यहाँ पे x का लेना था, x का डेरिवेटिव 1 ही आता तो हमने इग्नोर मार दिया था, लेकिन यहाँ पे 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, -2 e -2t। तो यहाँ पे e -2t तो है नहीं, तो बेसिकली फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो, एक्स ए ऊपर हो और फिर क्या हो, सॉरी x ऊपर हो और 1 + x का स्क्वायर नीचे हो, तो ये
इसका अगर हम इंटीग्रेशन लें, जो हमने इन्वर्स वाले फार्मूले में पढ़ा था, तो क्या बनेगा tan इन्वर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट अप्रोक्सीमेटली हैज़ इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर -2 है, तो आप परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन क्या है, -2 इसका स्केयर लेंगे तो इसके अंदर पावर ही ऐड होगी, क्योंकि ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, ए की वैल्यू 1.18 होती है। ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो आपने जस्ट इसे अंडरस्टैंड कर लेना है। और -2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर -2t, क्या आएगा, e की पावर -2t। सॉरी, मैं इसको अगले स्टेप के अंदर मैं लिख देता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग दिस फार्मूला क्या बनेगी हमारे पास, tan इनवर्स -t, और यहाँ पे इंटरवल क्या थे, b और 0। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम इंटरवल को पुट करते हैं। इंटरवल को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स एज इट इज़, और e की पावर नेगेटिव t की जगह क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0 को पुट करेंगे, फिर दरम्यान में नेगेटिव, और फिर t की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब हमने लिमिट को भी पुट कर देना है, तो tan इनवर्स दोनों के साथ आएगा ना, सेपरेट सेपरेट, तो हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। e की पावर 0 बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होता है, e की पावर 0 1 के बराबर होता है। e के साथ नेगेटिव हो तो 0 ने तो 0 ही रहना है ना, क्योंकि 0 को तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। और यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाना है, इन्फिनिटी, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका, tan इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4 पे। ये आपको पता होना चाहिए, 45 के डिग्री के एंगल पे क्या होता है, tan 40 π/4 1 के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पे tan e की पावर इन्फिनिटी थी, e की पावर इन्फिनिटी हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर पढ़ा है किसके बराबर होता है, 0 के। तो tan इनवर्स 0 होगा, तो tan इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 डिग्री पे, तो 0 एज इट इज़ ही आ जाएगा, जहाँ पे π/4 और जहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम इसका बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है, ये वाला इंटरवल। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा है कि इसकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन सेम आनी है। डिफरेंस कहाँ पे आना है, पहले मैं रकम को लिख लूँ, e -2 + 1 प्लस e की पावर -2t, और यहाँ पे क्या आ जाना है, dt। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट आपने क्या करना है, लिमिट b अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, तो एज इट इज़ आ गया। और इसकी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन हमारे पास क्या आई थी, सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन तो इसकी ये आई थी ना, तो अब हमने जस्ट इंटीग्रेशन को पुट कर देना है, tan इनवर्स e की पावर -t, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 और नेगेटिव इन्फिनिटी, सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी जगह b आ जाना है। ये जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था, हमने जस्ट इसकी वैल्यू का आंसर ही लिख देना है आपको। लेकिन जब आपको इन्हें पेपर के अंदर सॉल्व करना है तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं करवा रहा। तो अब हमने b की जगह क्या कर देना, सबसे पहले इंटरवल को पुट करेंगे, तो लिमिट b अप्रोक्सीमेटली एज इट इज़ आ जाएगा, और लिमिट को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स e की पावर -t नेगेटिव b बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब लिमिट को पुट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, tan इनवर्स, और यहाँ पे e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव tan इनवर्स, और यहाँ पे 1। tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली हमारे पास 1। लेकिन आपने याद रखना है कि जब हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे e की पावर 0 होगा, तो e की पावर 0 किसके बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली 1। तो tan पाई किसके बराबर होता है, π/4। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपका जो इन्फिनिटी है वो बड़ा है किससे, 0 से। तो जब इन्फिनिटी 0 से बड़ा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मेन के कैसे नेगेटिव लगाना पड़ेगा मैं आपको फिर बता देता हूँ। tan इनवर्स e पाई किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स यहाँ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर नेगेटिव
किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे tan इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, -π/4 के बराबर। ये क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ऊपर वाला इंटरवल क्या था, इन्फिनिटी, और नीचे वाला इंटरवल क्या था, 0। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि 0, जब लोअर इंटरवल पर 0 आया है तो मीन के 0 क्या है, छोटा है किससे, इन्फिनिटी से। जब 0 इन्फिनिटी से छोटा होगा तो हमने उसे क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है, मीन के जहाँ पे नेगेटिव नंबर हमने इनवर्स के अंदर लेना है। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। tan इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 पे ही होता है। तो पॉजिटिव π/4 और π/4 यहाँ पे बचेगा। मैं फिर आपको बता देता हूँ, ऊपर क्या था हमारे पास, जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया 0 की जगह -π/4, क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है, बड़ा है किससे, इन्फिनिटी से। बी का मतलब तो इन्फिनिटी है ना, 0 किससे बड़ा है, इन्फिनिटी से। और यहाँ पे इसके बी पार्ट के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 क्या है, छोटा है किससे, इन्फिनिटी से। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे नेगेटिव कर दिया। तो जब हम इन दोनों की जगह इसको पुट करेंगे यहाँ पे जो इंटरवल है, तो क्या आएगा, यहाँ इसका आंसर भी π/4 था और इसका आंसर भी π/4 था। तो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम 4 बन जाएगा। पाई पाई आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेंगे, 2π डिवाइडेड बाय 4। 1 2 के साथ कैंसिल, 1 2 द 1 और 2 2 द 4। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास, π/2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इस और ये था आज हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लास्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।